Hello everyone, welcome to SJI online class. Class 8 हिंदी मीडियम सब्जेक्ट हिंदी लिटरेचर चैप्टर 3 अद्भुत कलाकृति। बच्चों, आज के वीडियो में मैं आपको जो आपकी यूनिट सेकंड टेस्ट में 2 चैप्टर्स आने हैं 3rd and 4th, तो इसके अंतर्गत मैं आपको तीसरा पार्ट जो है आपका अद्भुत कलाकृति का रिवीजन कराने जा रही हूँ। इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक समझिएगा। सबसे पहले इस चैप्टर की मैं रीडिंग करूंगी, इसको मैं पढ़ाऊंगी आपको। तो पढ़ने से क्या है, जब चैप्टर हम कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं तो उसके सारे भाग जो उसमें जितने भी प्रश्न जितने भी अर्थ छुपे होते हैं वो निकल के सामने आते हैं। इसके बाद इसके अंतर्गत जो एक्सरसाइज रहेगी मैं उसको भी आपको समझाऊंगी। तो प्रारंभ करते हैं बच्चों, पार्ट 3 अद्भुत कलाकृति। वाशिंगटन के पश्चिमी भाग में एक छोटी सी बस्ती थी। इस बस्ती की विशेष बात यह थी कि इसमें कलाकार लोग रहते थे। इस बस्ती में उनके घुमावदार गलियां और ढेर सारे घर थे। कलाकारों की इस बस्ती में सुमेन और झांसी नाम की 2 महिला कलाकार भी रहती थी। वैसे तो सुमेन वाशिंगटन और झांसी कैलिफोर्निया की रहने वाली थी, पर उनकी पहली मुलाकात ने ही उनके पक्की सहेली बना दी। उन्होंने मिलकर एक स्टूडियो खोल लिया और दोनों अपनी चित्रकारी की प्रतिभा को निखारने में जुट गए। उस साल नवंबर आते आते ही सर्दी का भीषण प्रकोप फैल गया। देखते ही देखते मोहल्ले भर के कलाकार तेजी से निमोनिया के शिकार होने लगे। झांसी भी इसकी चपेट में आ गई और कुछ ही दिनों में बीमारी ने उसके शरीर को आधा कर डाला। उसका बिस्तर से हिलना डुलना बंद हो गया। इलाज का भी उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। वह बेजान पड़ी खिड़की से बाहर देखती रहती। सुमेन रात दिन उसकी सेवा में लगी रहती। झांसी को देखने के लिए सुबह शाम डॉक्टर आता। एक दिन डॉक्टर ने सुमेन को बुलाकर कहा, सुमेन, मुझे लगता है झांसी ने खुद अपने जीवन जीने की इच्छा छोड़ दी है। उसकी हालत दिन पर दिन बिगड़ती चली जा रही है। उसकी निराशा कारण दवाइयों ने भी अपना असर करना छोड़ दिया है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, पर तुम भी उसका मनोबल बढ़ाने की कोशिश करना। सुमेन ने हैरानी से पूछा, हाँ तुम? यदि तुम उनसे जीने की इच्छा जगा पाई तो वह बच जाएगी। डॉक्टर ने ऐसा कहा। डॉक्टर के जाने पर सुमेन झांसी के पास गई और बोली, मेरी प्यारी सहेली, याद है तुम नेपल्स की खाड़ी का चित्र बनाना चाहती थी? अब जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर शुरू करो अपना काम। सुमेन के बोलने का झांसी पर कोई असर ना हुआ। वह आप खिड़की से बाहर देखती रही। सुमेन का गला भर आया। वह अपने कमरे से जाकर रोती रही। कुछ देर बाद उसने हिम्मत जुटाई, मुंह धोया और ड्राइंग बोर्ड लेकर झांसी के कमरे में सीटी बजाती हुई दाखिल हुई। झांसी अभी भी बच्चों क्या होता है कि बिना बल्ब झपकाए एक टक बांध करके बाहर देखना। तो खिड़की से बाहर वह देखती रही। सुमेन ने रंग घोले और कागज पर एक कहानी का चित्र बनाना शुरू किया। वह धीरे धीरे गीत गुनगुनाने लगी और कभी कभी बीच में झांसी की ओर देखती थी। सुमेन ने देखा झांसी के होंठ हिल रहे थे। उसने रंग करना छोड़ ध्यान से देखा। झांसी खिड़की से बाहर देखती उल्टी गिनती गिन रही थी। 12, 11। झांसी रुक गई। फिर कुछ देर बाद बोली, 10, 9, 8। सुमेन अब परेशान हो उठी। उसने पूछी पटकी और खिड़की के पास पहुंच गई। वह हैरान थी, आखिर झांसी क्या गिन रही थी। खिड़की के बाहर सुनसान बरामदा था। सामने ईंट की दीवार से एक अंगूर की बेल चिपकी हुई थी। बेल के लगभग सभी पत्ते झड़ चुके थे। बस 1-2 शाखाओं पर कुछ पत्ते लटके दिखाई दे रहे थे। सुमेन ने मुड़कर झांसी से पूछा, झांसी क्या गिन रही हो? झांसी ने उसकी बात ना सुनी। कुछ पल बाद बोली, 7, 6।
जानसी क्या साक्ष है? सुमेन ने फिर पूछा। बोली जानसी क्या गिन रही हो? सुमेन जानसी के बिस्तर पर जाकर बैठ गई। जानसी वह देखती हुई बोली, देखो सुमेन, अब ये पत्ते जल्दी जल्दी गिर रहे हैं। उसकी आवाज भर गई। जानती हो 2 दिन पहले यह काफी पत्ते थे, 100 से भी ज्यादा। ओह, एक पत्ता और गिर गया। वह चुप हो गई। पत्ते गिर रहे थे तो क्या हुआ? सुमेन ने हैरानी से पूछा। सुमेन, तुम नहीं जानती, जैसे ही बेल का आखिरी पत्ता गिरेगा मैं भी मर जाऊंगी। यह बात मुझे पिछले सप्ताह से पता है। डॉक्टर ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? जानसी ने धीमी आवाज में कहा। चुप रहो, ऐसी बेवकूफी भरी बात मैंने आज तक नहीं सुनी। सुमेन ने जानसी के माथे पर हाथ रखते हुए कहा, अगले सप्ताह तुम आराम से घूम फिर सकोगी। मैं तुम्हारे लिए सूप लाती हूँ, पीकर सो जाओ। मुझे पत्रिका के लिए यह चित्र पूरा करके देना है। कुछ पैसे मिल जाएंगे तो तुम्हारी दवा ऑफर ले आऊंगी। सुमेन सूप लाने भीतर गई। जब वह लौटी तो भी जानसी बाहर ही देख रही थी। यह देखकर वह बोली, जानसी बाहर देखना बंद करो और सूप पीकर सो जाओ। जानसी सो गई। सुमेन अपने चित्रों के लिए बहरमन को मॉडल बनाने के लिए बुलाने गई। बहरमन उन्हीं के मकान के नीचे रहने वाला एक 60 वर्षीय चित्रकार था। वह अपने जीवन में कोई अनोखी कलाकृति बनाना चाहता था, पर उसकी शुरुआत आज तक भी ना कर सका। वह दूसरे कलाकारों के लिए मॉडल बनाया करता था। बहरमन सुमेन और जानसी को बेटियों की तरह चाहता था। जब सुमेन ने पत्ते गिरने और निराशा की बात बताई तो वह गुस्से से बोला, पागल हो गई है यह लड़की। भला पत्ते गिरने से कोई मरा है? मेरे रहते हुए जानसी इस तरह से नहीं मर सकती। मैं एक दिन एक अनोखी कलाकृति बनाऊंगा और फिर हम सब मजे से रहेंगे। बहरमन और सुमेन ऊपर पहुंचे। जानसी सो रही थी। बहरमन ने पर्दा हटाया, खिड़की से बाहर देखा। बाहर बर्फ गिर रही थी और तेज हवा चल रही थी। वह कुछ पल बाहर देखता रहा, फिर पर्दा डालकर मॉडल बनाकर बैठ गया। सुमेन चित्र बनाने लगी। चित्र पूरा होने पर बहरमन चुपचाप चला गया। अगली सुबह जब सुमेन जानसी के पास आई तो उसकी आंखें खुली थीं। वह धीरे से बोली, सुमेन पर्दा हटा दो। सुमेन ने लंबी सांस ली और धीरे से पर्दा हटा दिया। बाहर अभी भी तेज बारिश और हवा की अंगूर की बेल पर एक पत्ता लटका हुआ था। उसका रंग गहरा हरा था। जानसी बोली, अरे यह एक पत्ता अभी तक लटका हुआ है। मुझे लगा कि यह भी टूट चुका होगा। मैं आज ही मर जाऊंगी। आंखें भर आई। वह कुछ ना बोली और बाहर चली गई। कुछ देर बाद जानसी सुमेन की आवाज लगाकर सुमेन आई तो वह बोली, सुमेन देखो यह पत्ता इतनी तेज हवा में भी नहीं टूटा। शायद यह मुझे कुछ सिखाना चाहता है। शायद मरने की इच्छा से अच्छा है हिम्मत से संघर्ष करना। सुमेन, मुझे ऐसा लग रहा है कि हिम्मत हारकर मरने की इच्छा करना बुरी बात है। क्या तुम मेरे लिए थोड़ा सा गर्म दूध लाओगी? हाँ, अभी लाई। सुमेन खुशी खुशी भीतर दूध लेने चली गई। दोपहर में डॉक्टर जानसी को देखने आया। उसने बताया कि जानसी की हालत सचमुच बेहतर है। जाते जाते उसने बताया कि बहरमन को निमोनिया हो गया है। 2-3 दिन जानसी काफी अच्छी हो गई। वह बैठी स्वेटर बुन रही थी कि चौकीदार ने आकर बताया कि बहरमन अस्पताल में मृत्यु हो गई है। सुमेन ने खिड़की से बाहर जमीन पर पड़े हरे रंग और वृक्ष को देखा। अंगूर के बेल पर वह हरा पत्ता अभी भी वहां झूम रहा था। असल में वह पत्ता न था, अभी तो बहरमन द्वारा ठंडी रात में दीवार पर बनाई गई पत्ते की सजीव आकृति थी। दोनों की आंखें भर आकर देर तक उस पत्ते को देखती रही। तो बच्चों, इस चैप्टर के माध्यम से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि कभी भी हमें जीने की इच्छा छोड़नी नहीं चाहिए और कला की हमें सदैव सम्मान करना चाहिए। अब इसके बाद एक्सरसाइज में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज देखिए। सबसे पहले का नंबर पे है मौखिक प्रश्न, लिखित प्रश्न और दीर्घ प्रश्न। तो ये तो आप लोग लिख चुके हैं।
पर बच्चों के इनको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। एक्सरसाइज में एक बार आपको फाइंड कर देती हूँ। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो सुमिन और झांसी कौन थी? कलाकार। झांसी और सुमिन की बस्ती में लोग किस बीमारी के शिकार होने लगे थे? किसके होने लगे थे? निमोनिया के। निमोनिया की चपेट में कौन आया था? झांसी। झांसी दीवार पर फैली किस फूल के पत्ते गिनती थी? अंगूर की। अद्भुत कलाकृति किसके द्वारा बनाई गई थी? वह हरमन के द्वारा। अद्भुत कलाकृति कहानी के लेखक कौन है? ओ हेनरी। तो ये तो बच्चों आपकी एक्सरसाइज। इसके बाद है भाषा ज्ञान में आपकी ध्वनि का प्रयोग उन शब्दों के लिए किया जाता है जो अंग्रेजी भाषा में हिंदी में आते हैं, जैसे डॉक्टर, फ्रॉक, बॉक्स, डॉल, कॉफी। फिर इसके बाद जो है निम्नलिखित भाववाचक संज्ञा पूर्वक प्रत्यय जोड़कर, तो क्रोध पूर्वक हो जाएगा दया पूर्वक, शांति पूर्वक, कृपा पूर्वक, सफलता पूर्वक, उल्लास, विनम्रता पूर्वक, साहस पूर्वक। इसके बाद बच्चों रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए समुच्चय बोधक शब्द भरकर। बस्ती में उनके घुमावदार गलियां रिक्त स्थान ढेर सारे घर थे। तो यहाँ पर क्या आएगा? और ढेर सारे घर थे। दूसरा, झांसी बीमार थी, रिक्त स्थान सुमिन ने उसकी सेवा की। झांसी बीमार थी किंतु रिक्त स्थान में क्या आएगा? किंतु उसकी सेवा की। इसके बाद तीसरा है बच्चों, तुम उसमें जीने की इच्छा जगह पाई, रिक्त स्थान बच जाएगी। अगर तुम उसमें जीने की इच्छा जगह पाई तो वह बच जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, रिक्त स्थान अपना काम कर सको। तुम जल्दी से ठीक हो जाओ जिससे, रिक्त स्थान में क्या आएगा? जिससे अपना काम कर सको। पांचवा, डॉक्टर ने बताया रिक्त स्थान तुम्हारी हालत सुधर रही है। डॉक्टर ने बताया है कि, रिक्त स्थान में क्या आएगा? है कि तुम्हारी हालत सुधर रही है। नेक्स्ट एक्सरसाइज और लास्ट एक्सरसाइज बच्चों सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं। असर का हिंदी अर्थ होता है, तो क्या होता है असर का हिंदी अर्थ? प्रभाव। सराहनीय में प्रत्यय है नीय प्रत्यय, अनीय प्रत्यय।